अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश खिदमत हैं। आज हम मैथमेटिक्स में एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है। दैट इज़ फंडामेंटल अलजबरा। इस लेक्चर को मैंने बनाया है ओ लेवल्स की बुक 6 से, 7th एडिशन है और इसमें हम जो डिस्कस करना जा रहे हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ अलजबरा को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, नॉर्मल अर्थमेटिक में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम सिंपल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। अलजबरा में हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों की या ऐसे नंबर्स की या ऐसे अननोन चीज़ों की जिनके बारे में हमें बात करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स है, कोई नंबर का जिक्र करता है, कोई 1 2 3 लिखता है आम ज़िंदगी में, तो ये हम अर्थमेटिक में ये बात जानते हैं। लेकिन जब अलजबरा में हम बात करेंगे तो हम नोटेशंस में बात करेंगे, हम सिंबल्स की सूरत में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कोई भी नंबर जो है वो ए के बजाय 1 के बजाय ए से भी ज़ाहिर किया जा सकता है, 2 के बजाय बी से भी ज़ाहिर किया जा सकता है, 3 के बजाय सी से भी ज़ाहिर किया जा सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप कहते चले जाएँ कि एक्स, वाई या जेड कोई सा भी एक वेरिएबल हो सकता है। आम ज़िंदगी में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 1, उसमें हम 2 ऐड करें तो, या 2 में 1 ऐड करें तो दोनों सूरतों में हमें 3 मिलता है। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं कि हम अलजबरा में कोई से 2 नंबर्स ऐड करने जा रहे हैं। इसका मतलब यूँ समझ लीजिए कि ए में हम जमा कर रहे हैं बी या बी में जमा कर रहे हैं ए। दोनों सूरतों में बात एक ही है। जिस तरह से कि 1 + 2 बराबर था 2 + 1 के, इसी तरह से कोई से 2 नंबर्स हमने अगर पिक कर लिए हैं ए और बी, तो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो a + b करके लिख सकता हूं। जिस तरह से 1 + 2 को 2 + 1 लिखा जा सकता है, इसी तरह से a + b को भी b + a लिखा जा सकता है और इसका जवाब भी कोई नया वेरिएबल हो सकता है, उसका नाम हम रख देते हैं c। ठीक है। तो इसके बाद हम इसी तरह से कोई भी हमारे पास ऑपरेशन हो, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, इन तमाम ऑपरेशंस को जिस तरह से कि हम एक नॉर्मल अर्थमेटिक में कर सकते हैं, इसको हम अलजबरा में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद सपोज़ कीजिएगा कि अगर एक नंबर लिखा जा सकता है 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, अगर ये अर्थमेटिक में लिखा जा सकता है तो हम अलजबरा में भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि a × a = a²। अगर ये क्यूब होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 × 3 × 3 का क्यूब होगा जो कि 27 के बराबर होता है, तो इसी तरह से हम a का भी क्यूब लिख सकते हैं। a × a ये बराबर आ गया a का क्यूब। तो बात सारी कमोबेश वही है। हमने थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ की है कि हम एक प्रॉब्लम को जनरलाइज़ करें कि उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम किस तरह से हल कर सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम किस तरह से आसान हो सकती है, ये हम अलजबरा में डिस्कस करते हैं। बज़ाहिर हमें चीज़ें मुश्किल होती नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, चीज़ें निस्बतन आसान होती नज़र आ रही होती हैं अगर हम अलजबरा को इस्तेमाल सही तरह से करें। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। 3a² b 3a + b 3 + a/4। ठीक है। यहाँ पर अगर किसी नंबर के साथ 3a लिखा हुआ है, मिसाल देखिएगा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है 3 × a। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये a 3 मरतबा ऐड हो रहा है या a + a। ठीक है। इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर ये 3 × 2 लिखा हुआ है या 3.2 लिखा हुआ है, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं हम? ये ऐसे सॉल्व करते कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ या 2 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 2 2 2 6 देगा आपको और 3 2 भी आपको 6 देगा।
तो इसी तरह से अगर आपके पास 3 इंटू ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय ए, या यूँ कह लीजिए कि ए को हमने 3 मरतबा ऐड कर दिया। इस तरह से ये देख लीजिएगा 3a² b, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू ए के साथ, यानी कि a² के साथ, इंटू b, यानी कि ये b के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये नोटेशन समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें पता हो कि क्या चीज़ क्या है। 3a² b के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब बीच में कोई साइन नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये नंबर देख लीजिएगा 3a + b, इसका मतलब क्या है 3 इंटू a + b। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू a + 3 इंटू b। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिएगा, 3 + a/4 का मतलब क्या है कि 3 + a को डिवाइड कर रहा है 4, या आप यूँ कह लीजिए कि 3 + a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 के साथ, एंड सो ऑन। जिस तरह से हम कोई नॉर्मल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं या नॉर्मल हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं अर्थमेटिक्स में, तो जिस तरह के प्रिंसिपल्स हम बॉड मास वगैरह में यूज़ करते रहे हैं या करेंगे आगे मज़ीद, तो हम देखेंगे कि वो तमाम के तमाम प्रोसीजर्स इसमें भी जूं के तूं इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक और तलब है ख़ासा, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हमें अलजेब्रिक टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर सपोज़ कीजिएगा, ये एक अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। इसमें एक नंबर आपके पास ये लिखा हुआ है, एक नंबर ये लिखा हुआ है, और एक नंबर ये लिखा हुआ है, या वेरिएबल लिखा हुआ है। वेरिएबल से पहले जो टर्म होती है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल होता है इटसेल्फ ये वेरिएबल भी कहलाता है, लेकिन नॉर्मली इसे बेस कहा जाता है। और उस बेस के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी होती है उसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, या हम पावर भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम इसको दिए जाते हैं, वाइस वर्सा, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर ये बात आपकी समझ में आ गई हो तो गौर कीजिएगा कि ये 3a 40ab और -25a² ये कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, इस पर हम गौर करते हैं कि इसमें से क्या चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा 3, बेस क्या होगा, बेस होगा a, और पावर या इंडेक्स क्या होगा, पावर या इंडेक्स आपका यहाँ पर 1 है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर कोई नहीं होगी इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर पावर 1 है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद अगला देखिएगा, ये 40ab लिखा हुआ है, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 40 है। बेस क्या है हमारे पास, बेस 2 है, a भी है और b भी है, और इंडेक्सेस कह सकते हैं आप दोनों के ऊपर एक एक हैं, ठीक है। इसके बाद इस नंबर पे गौर कीजिएगा, -25a²। यहाँ पर जो आपका कोएफिशिएंट है ये -25 है, बेस या वेरिएबल आपका a है, और आपका इंडेक्स क्या है 2। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई कि अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं, तो हम एक टर्म तो यूँ समझ लीजिए अर्थमेटिक का कोई नंबर। इस तरह से अर्थमेटिक में हम नंबर्स की बात करते हैं 1 2 8 10 7 100 1000 व्हाटएवर जो भी नंबर है, तो हमारे पास जब ये नंबर्स अर्थमेटिक में होते हैं तो इन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 में 2 ऐड करते हैं 3 आता है, 100 में 100 ऐड करते हैं तो 200 आता है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। क्या है ये? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं।
इसी तरह अगर हम अलजेब्रिक टर्म्स को भी ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल मैं उनको ऐड कर लूँ, सब्ट्रैक्ट कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ या डिवाइड कर लूँ, तो इन तमाम ऑपरेशंस के साथ जो हमारी अलजेब्रिक टर्म्स बनती हैं उन्हें कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x + 3, मैं लिखता हूँ a + b, या मैं लिखता हूँ x + y, या मैं लिखता हूँ x + y + z। ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसके बाद हम लीनियर और नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। एक्सप्रेशंस हमने समझ लिए थे, हमने बात कही थी कि अगर दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स एक साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों तो उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें किसी भी टर्म का जो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स है वो 1 होगा या सिंगल होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा 2x + 3 में देख लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है x। इस x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1 है। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। 1/x - 7 में जो वेरिएबल है वो x है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। y - 3x + 1, इसमें देख लीजिए हर टर्म यानी y देख लीजिए, y का मैक्सिमम पावर 1 है, x का एक और वेरिएबल का पावर 1 है। इसी तरह से नीचे देख लीजिए, ये तमाम आपके लीनियर टर्म्स हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, सॉरी। तो 5x + 4y - 3z - 3 ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन हुआ। अब नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होंगे? नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा होगी। जैसे कि देख लीजिए, या टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स जो होंगे एक टर्म के अंदर वो 1 से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल ये टर्म देख लीजिएगा x² - 3 लिखी हुई है, ठीक है। इसमें इस वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, वो 1 से ज़्यादा है, तो ये एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा बल्कि ये नॉन लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इसके बाद 2/3x² + 1 लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है वो है x², यानी कि इसकी पावर ज़ाहिर है 1 से ज़्यादा है, तो ये नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। इसी तरह से xy - 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा इसकी पावर 1 x की, y की पावर 1, दोनों पावर्स जो है मिलकर 2 बनाती हैं जो कि 1 से ज़्यादा है, तो ये भी एक नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। इसी तरह से x/y + √z ये भी एक नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है। इसके बाद आते हैं हम एक एक्सरसाइज 4A पर, पेज नंबर 90 पर। ये आपकी बुक 1 है वो लेवल्स की। इसमें पहला सवाल है हमारा 4A से, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए लिखा हुआ है आपके पास, ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ऐड करना है 5y को, ठीक है, 5y को। प्रोडक्ट ऑफ AB, प्रोडक्ट ऑफ AB क्या होगी? A × B इज AB, और 5y आपके पास ऑलरेडी है, तो ऐड करना है किसको? इसको 5y को प्रोडक्ट ऑफ AB से, यानी कि AB के साथ। तो इसका आंसर बहुत आसान होगा, देखिएगा 5y प्लस, बताएं क्या होगा? AB। यस, यू आर राइट। इसी तरह से B में देखिएगा, सब्ट्रैक्ट करना है 3 को फ्रॉम क्यूब ऑफ F में से, ठीक है। 3 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? क्यूब ऑफ F। क्यूब ऑफ F क्या होगा बताइएगा? F की पावर 3। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम दिस F3, तो F3 यानी कि F का क्यूब, सब्ट्रैक्ट करें क्या इसमें से? 3, तो ये आपका आंसर हो गया। E देखिएगा,
सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z क्या होगा, जानते हैं आप? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z होगा सिंपल z, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। थ्राइस ऑफ x क्या होगा आपके पास? 3x। तो 3x में से क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट ऑफ z निकालना है। तो सिंपली लिख दीजिए 3x माइनस रूट ऑफ z, ठीक है। इसी तरह से एक्सरसाइज 4A पेज 90 पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको इवैल्यूएट करना है एक्सप्रेशंस को, जबकि आपको वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है वो दी हुई हैं x की पावर 6 और x बराबर है 6 आपको दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और y की वैल्यू दी हुई है आपको -4, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको हमें क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना मतलब इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। वैल्यू मालूम करने के साथ हमें गिवन क्या है कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यूज़ ऊपर क्या दी हुई है? x बराबर 6 के है और y बराबर किसके है? -4 के, ठीक है। तो आपने बहुत आसान है ये सवाल, ठीक है। देखिएगा 4x का मतलब क्या लिखा हुआ है? 4 × x, यानी कि 4 × x की जगह क्या लिख देंगे? 6 - 7y, यानी कि y की जगह क्या लिख देंगे? 7 × y। 7y का मतलब है 7 × y। y की वैल्यू क्या है? -4। इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 6 = 24, माइनस माइनस इज प्लस, 7 × 4 = 28। तो फाइनली आपका जवाब क्या आएगा? 8 और 4 12, कैरिंग 1, 3 and 2 is 5 is 52। दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह से हम इस जानिब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी है ये, ठीक है। इसको एक मरतबा फिर देख लीजिए, ठीक है। बहुत आसान सवाल है ये, घबराइए नहीं, और इसको कोशिश करें आराम से समझने की। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसी वीडियो को थोड़ा सा बैक करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट डी की तरफ। इसमें क्या है कि 3x + x/y - y² लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम मज़ीद वैसे ही देखेंगे कैसे होगा ये कि 3x का मतलब क्या है? 3 × x, यानी कि x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 6 x/y। x की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 6 y की वैल्यू -4 और माइनस का y² यानी कि y की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? -4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें, इससे क्या मिलेगा? 3 × 6 = 18 प्लस माइनस माइनस, इसको मज़ीद सॉल्व करें। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो यह आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 3/2 और माइनस के 4 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? बताइए। किसी भी नेगेटिव टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसका नेगेटिव निशान बाहर ही रहेगा, अंदर जवाब आपको मिलेगा 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 में से 16 निकलेगा, आपके पास क्या बचेगा? 2, और उसके बाद -3/2 आ जाएगा, -3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आएगा आपके पास 2, तो यहाँ इसको हम 1 तस्वर कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा? 2 × 2 = याद कीजिएगा बेसिक फ्रैक्शंस जो हमने डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो मेरी वीडियोस,
मैंने आपसे वही बात कही थी कि अक्सर स्टूडेंट्स को फ्रैक्शंस को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये वो मरहला है जिस पर आके स्टूडेंट्स अमूमन प्रॉब्लम्स फील करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ें मैं अपनी उस वीडियो में बेसिक फ्रैक्शंस में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कैसे होता है सॉल्व, ठीक है। तो इसका जवाब कैसे आएगा, 2 2s are 4 माइनस 3 आ जाएगा जवाब इसका। और फाइनली आपको इसका जवाब जो मिलेगा वो होगा 4 - 3 is 1 upon 2। दैट इज़ आवर आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ट्रेनिंग वीडियोस समझ में आ रही हैं और आप समझते हैं कि इससे आपकी नॉलेज इन्हेंस हो रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस से आपको आगाही हासिल होती रहे। शुक्रिया।